आई एम सॉरी गोपिका, मैं आज सिर्फ आलू ही खरीद पाया। सक्षम जी, आपका पहली बार था, आपको थोड़ी ना इसकी आदत है। गोपिका, अगर तुम ना होती तो हम क्या ही करते। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं क्या ही करती। राइट। वैसे गोपिका, तुम कमाल लग रही थी पानी के टैंकर के ऊपर। उफ। सक्षम जी, मैं पानी भर रही थी, आप तभी मुझे घूर रहे थे, आपको रोमांस सूझ रहा था। तो क्या? वैसे एक बात बता दूं मैं तुम्हें, अगर तुम चौल की बेटी हो ना तो मैं चौल का दिमाग बन के दिखाऊंगा। चौल के दामाद जी, अखबार खोलिए और देखिए अगर कोई नौकरी की ओपनिंग है क्या। आपको काम की शुरुआत करनी होगी ना वापस। पैसे कैसे आएंगे सक्षम जी, और आलू कैसे आएंगे? आओ मैं देखता हूँ। रास्ता साफ है, आ जाओ। ये है तुम्हारा सीवीड, इसमें बाथरूम अटैच्ड है। हाँ, और खाना चाहिए तो खुद फोन करके मंगा लेना, और आगे के दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से मंगाना। और अगर कुछ भी काम हो तो मुझे कॉल कर देना, मेरे कमरे के बाहर आकर चिल्लाना मत। हाँ हाँ, मेरा एडवांस। थैंक यू। हाँ बोलो। अरे नहीं नहीं, आगे के रास्ते से नहीं, पीछे के रास्ते से। अब मैं आ रही हूँ, रुको। पापा मर गई। क्या गिरी मम्मी हो आप, गजब। एक और बार गिर के बताना, एक और बार प्लीज। चुप कर छछूंदर। ओ बापू की मामी, मेरे से ऐसा बात करने का नहीं, समझी ना? अरे कहाँ जा रही थी चुपके चुपके, बताओ। छोटे बड़ों से सवाल नहीं करते, बड़े छोटों से सवाल करते हैं। अब ये बताओ, होमवर्क किया? बात बदलने की जरूरत नहीं है, पहले ये बताओ ऐसे चुपके चुपके क्या कर रही थी? बदतमीज, मैं अपने घर में टहल भी नहीं सकती क्या? ओए चुप करो, ये मेरे बापू का घर है, तुम्हारा नहीं। टहलना है तो बाहर जाओ, थोड़ा वजन भी कम होगा। अब चलो मेरी बॉल दो, अब चलो मेरी बॉल दो। मैं क्यों दूं? है ना तुम्हारे दो हाथ, ले ले। हाँ लेता हूँ। जलाराम बापा, इस लड़के के चक्कर में मेरा नुकसान हो जाएगा। जरूर कोई तो चक्कर है इस बुढ़िया का, नजर तो रखनी पड़ेगी। रख दिया। माँ जी, मीनल माँ जी, सक्षम जी। थैंक यू। आशीबेन, मीनल माँ जी। आशीबेन, आपकी फेवरेट आलू की सब्जी। अब इसके साथ चावल और दाल नहीं है तो हम फिर यही खाएंगे, सिर्फ पेट कैसे भरेगा? जरूरी है कि सिर्फ दाल चावल से ही पेट भरेगा? कृष्ण भगवान की कृपा से गेहूं की रोटी है, आलू की सब्जी है, इससे विशेष और क्या चाहिए? खाओ। और गोपिका के हाथ की तो सादी बनाई सब्जी भी कितनी स्वाद है, बहुत अच्छी बनी है बेटा। माँ, इतनी अच्छी सब्जी बनी है कि लोग खाने के साथ साथ में उंगली भी चाट जाए। और भाई लोग कैसे? मजा? अब यहाँ हमारे हालात पे हंसने आया है?
नहीं नहीं चिराग, ये देखने आया है कि कहीं हम मर तो नहीं गए, है ना? या फिर यहाँ से भी निकालने आए हो। गोपिका खा के देखो। अरे तुमने खुद ही तो बनाया, इतना अच्छा है। वाकई गोपिका, एक आलू की सब्जी खाकर तो ऐसा लग रहा है कि 56 भोग खा रहे हैं, है ना? बिल्कुल मिठी बहन, बहुत बहुत अच्छी है। मैंने तो सोचा था कि चौल में भेजूंगा तो परिवार बिखर जाएगा और मेरी बहन मेरे पास होगी, लेकिन यहां तो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भैया आप यहाँ, माँ तो ठीक है? ठीक है। अरे खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या बात है, घर पे किसी की शादी है क्या? शादी तो नहीं है भैया, लेकिन सब कह रहे हैं कि खाने में स्वाद बहुत है और सबको खाना भी बहुत पसंद आया। पूरा परिवार एक है, एक साथ बैठ के खाना खा रहा है, इतना प्यार है हम सबके बीच में। आप हमारे साथ बैठ के खा सकते हैं। जो हमारे दरवाजे पे आता है कभी बिना खिलाए हम उन्हें नहीं जाने देते। घर छोड़ा है मैंने, संस्कार नहीं भूली हूँ अपने। तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूं मैं। अरे तो फिर क्या करने आए साले साहब, ये बता दीजिए। भैया ये मेरा घर, मेरा परिवार है, तमीज से। हम मोदी भवन आके ये सब तो नहीं कर रहे हैं ना, तो भैया आप क्यों यहाँ पे कर रहे हो? अब तो मुझे कोई शौक थोड़ी ना यहाँ आने का, तुम लोग के लिए कुछ लेकर आया हूं बस। छोड़ा है तो तुम लोग वहां पे उस घर पे, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों की कोई भी निशानी। अरे वाह भैया, थैंक यू। और भी कुछ लाए आप भैया? याद है कि मीनू चिराग ने एक जॉब शॉर्टलिस्ट की है, आज इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। भगवान से प्रे करना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बेटा। कृष्ण कृपा से अच्छा ही होगा। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट बेटा। अरे आओ, आओ, आओ। इस कमरे में चुपके से चले जाओ। ओ बापू की मामी। कौन है? कौन है? तुम? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि ये दोनों कौन है। ये दोनों तो मेरे पड़ोसी के बच्चे हैं। पड़ोसी के बच्चे? अभी हाँ बोल दो, बाद में 50 रुपए कम देना। हाँ हाँ, हम इनके पड़ोसी के बच्चे हैं। अच्छा तो पड़ोसी के बच्चों, जरा अपने माँ बापू का नाम बता दो। सुमित्रा। मोहन। सुमित्रा या फिर मोहन? दोनों। सुमित्रा माँ का नाम और मोहन बाप का नाम। अच्छा तो आप दोनों मतलब भाई बहन हो गए? हाँ हाँ, देखो ना हम दोनों की शक्ल कितनी मिलती है। हाँ। वैसे आप इन भाई बहनों को ऐसे छुपके क्यों ला रही थी? अरे मेरा जिगर बेटा, ये तू 20 रुपए रख, हाँ? चॉकलेट खा लेना। ये 20 रुपए का नोट। ओ मेरे बापू की मामी, तुम मुझे घूस दे रही हो? सच सच बताओ हमारे घर में क्या हो रहा है, वरना मैं बापू को बता दूंगा कि तुम ये पड़ोसी के बच्चों को यहाँ पर ला रही हो।
हे जलाराम बापा, अगर इसने मुन्ना को बक दिया तो मेरा होटल का बिजनेस शुरू होते ही बंद हो जाएगा। अरे तुम दोनों को तो कल मुंबई जाना है ना? हाँ मुंबई एग्जाम है। तो इसीलिए बस थोड़ा आराम करने आए हैं। तो आओ और थोड़ी देर यहीं पे आराम कर लो। हाँ चलो। मुंह क्या ताक रहा है मेरा? 20 रुपए भी ले लिए ना, अब जा। चुचुंदर कहीं का। कुछ खोची है, ये पड़ोसी के बच्चे कहाँ से टपक गए? कुछ करना पड़ेगा। चल जिगर, तेरे बापू को आने में तो टाइम जाएगा, तू खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा जब तक बापू नहीं आएंगे। वो देखो, बापू आ गए। मुन्ना, आज सारी तेरी मनपसंद की चीजें बनाई, आजा। मन नहीं है। अरे जिगर कब से तेरा इंतजार कर रहा है, थोड़ा तो खा ले। पूरा परिवार एक है, एक साथ बैठ के खाना खा रहा है, इतना प्यार है हम सबके बीच में। एक आलू की सब्जी खाकर तो ऐसा लग रहा है कि 56 भोग खा रहे हैं। आगे दूँ? अरे तुमने खुद ही तो बनाया, कितना अच्छा है। बहुत बहुत अच्छी है। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो? तुझे लगता है कि इतना सारा खाना बनाने से हम मोदी से ज्यादा खुश हैं? नहीं राजो, वो आज भी एक सब्जी और रोटी खाकर हमसे ज्यादा खुश हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना पड़े फर्क, अभी ना उन्हें सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तो पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी ना, तब पता चलेगा। अरे तू नहीं जानती गोपिका को, वैसे हार नहीं मानेगी, और अगर वो हार नहीं मानेगी ना तो वो मोदी हार नहीं मानेंगे। मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा, और जब तक वो खुश हैं मेरा बदला पूरा नहीं हो सकता। जब तक मेरी बहन मेरे पास नहीं आ जाती तब तक। नहीं आएगी वो, अगर आना होता ना तो छोड़ के ही नहीं जाती। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा ना कि इस मोदी परिवार की इज्जत बिक जाएगी, नीलाम हो जाएगी, और फिर सब गोपिका को दोष देंगे और उसे घर से बाहर निकाल देंगे, और फिर उसे मेरे पास आना ही होगा। मेरा परिवार हो जाएगा पूरा और उस मोदी का अधूरा। सक्षम जी, आप इतने बड़े बिजनेस के मालिक हैं और ये सेल्समैन वाला इंटरव्यू देने आए हैं, क्यों? अब क्यों का क्या जवाब दूं? कुछ झूठी कहानी सुना देता हूँ। अब सर क्या है कि वो एक छोटी सी जॉब का इंटरव्यू देना शायद आपको थोड़ी शर्म आए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना सक्षम जी, एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन जब आप सच कहोगे किसी की हिम्मत नहीं है आप पे कोई उंगली उठाए या कोई सवाल खड़ा करे। बोलिए सक्षम जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले होंगे और ग्राउंड लेवल से एक्सपीरियंस के लिए आप यहाँ आए हैं, राइट? कहीं आप हमारी कंपनी खरीदने तो नहीं आए हैं? नहीं सर, इनमें से कुछ भी सच नहीं है, बल्कि सच ये है मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी सब मुझसे छीन लिया गया। बस यही सच है सर। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद अगर आप लोग मुझे जॉब नहीं देना चाहते तो मैं समझ सकता हूं। सफाई। सक्षम जी, सॉरी। कोई बात नहीं चिराग भैया,
आप दोबारा इंटरव्यू देना, इस बार आपको पक्का जॉब मिलेगी। हाँ बेटा। हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सक्षम जी, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? यशस्वी भव। बधाई, नौकरी मिल गई। Congratulations. कांग्रेस सक्षम। चिराग, कंग्रेचुलेशन भैया। आई एम सॉरी, मैंने कोशिश बहुत की थी पर हो नहीं पाया। तू चिंता मत कर, तेरा भाई है ना बड़ा, सब कर लेगा। मैं कुछ मीठा बनाती हूँ। घर में तो कुछ है ही नहीं मीठा बनाने के लिए। अरे हाँ, मीठे से याद है मुझे, ये देखो। हेलो, क्या हाल है भाई लोग? तुझे कितनी बार कहा है यहाँ हम बताया कर। अरे तुझसे मिलने थोड़ा कोई आया, भूल रहा है? यहाँ तो मेरी बहन भी रहती है, उसको खुशखबरी देने आया हूँ। अरे क्या चॉकलेट खा रही है? ये राजभोग खा। लाशी, तू खाना। आशी, अरे खाना आशी। आशी, मामी मेरे घर में बहुत ऐश कर रही है, चलेगी मिलने? चल। मुझे अपनी धोखेबाज मम्मी से नहीं मिलना। अच्छा चल छोड़। अरे छुटंगी, तू तो खा। अरे तेरी वजह से तो आज मुझे करोड़ों मिलने वाले हैं। आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ भैया। कान्हा जी करे आपको ऐसी तरक्की मिलती रहे, पर ये मिठाई हम में से कोई नहीं खाएगा। अरे मेरी बहन की सासू माँ कैसी है, आप तो पूछ लीजिए। ये तो पूछेगी नहीं पैसे कहां से आ रहे हैं। बता देता हूं, ये है निमंत्रण, लीजिए ना। आप भी लीजिए, आप भी। और अरे तू क्या करेगा लेके? आइएगा जरूर, जरूर आना। खोल के देखूं क्या, इसमें क्या लिखा होगा? क्या पता मुन्ना दूसरी शादी कर रहा हो। हमें क्या लेना, इस कार्ड में क्या लिखा है? कुछ भी लिखा हो। मुन्ना भी ऐसा ही कह रहे थे, ये लोग कार्ड नहीं पढ़ने वाले हैं। राम भाई क्या होता, क्यों ना हम ही लोग पढ़ के बता दे। अरे देखो चोल वालों, अरे भाई इस कार्ड पे क्या लिखा है? इस कार्ड पे लिखा है कि मोदी हाउस की नीलामी होने जा रही है। अरे हाँ भाई, मोदी हाउस की नीलामी होने जा रही है। अरे जाओ और जाकर सबको बता दो। अरे जितने भी दोस्त हैं ना, सबको लेके आना नीलामी पे, क्योंकि मोदी हाउस अब मोदियों के हाथ से तो गया। गोपिका क्या लिखा है?
बताना बेटा क्या लिखा है? मोदी भवन क्या? नीलाम हो रहा है।